क्लियर हो जो मैं बोलूंगा आज मैं कि इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। आज पोजीशन ये है, एक क्रिमिनल आपके सामने जाता है बस्ती में, पुलिस की हिम्मत नहीं है कि उस बस्ती में जाए। बस्ती वाले को ये पता है हम मार पड़ेगी मुझे। अब आप कब तक 200 आदमी लेके उन बस्तियों में जाओगे, यहाँ ड्रग पेडलर्स है, क्योंकि लास्ट 6 महीने की दे दीजिए कितनी ड्रग्स है जो ओवरडोज से है। सर हमारे जो डेथ्स होती है सर, हमने ये मैकेनिज्म बनाया हुआ क्योंकि उसमें श्योर शॉट तो नहीं होता ओवरडोज से है, लेकिन हर महीने सर दो तीन पोस्टमार्टम जो आते हैं वो सस्पेक्टेड ओवरडोज ऑफ ड्रग्स से होती है। कम से कम 15 लड़के नौजवान जो 18 से 22 तक हैं वो ओवरडोज से मरे हैं। ड्रग्स को लेकर जो इस समय बवाल बना हुआ है, यहां एक तरफ बीजेपुर के विधायक चंद्र प्रकाश गंगा ने पोल खोल के रख दी है, तो वहीं दूसरी ओर टीम जम्मू के संस्थापक, जिनका पूरी टीम जो है सिर्फ ड्रग्स अवेयरनेस को लेकर काम करती है, उन्होंने कल जम्मू कश्मीर के एलजी से बात की थी। हमने कल भी प्रोग्राम में कहा था कि एलजी साहब से हम ये अपील करते हैं कि आप एक ऐसी कमेटी बनाइए पुलिस के साथ, उनके साथ टीम जम्मू के मेंबर्स को रखिए, प्रधान को रखिए, क्योंकि आंकड़े उनके पास हैं, डाटा उनके पास है। हमारे साथ लाइन पर सीधे जुड़े हैं जोरावर सिंह, टीम जम्मू के जो प्रधान है। जोरावर जी, आपका न्यूज़ 24 में स्वागत है। धन्यवाद जी। जोरावर जी, आज डिस्ट्रिक्ट सांबा में रिव्यू मीटिंग हुई है ड्रग्स को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर। वहां पर चंद्र प्रकाश गंगा ने पुलिस और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है या ड्रग्स कंट्रोल सोसाइटी है, उनके ऊपर तीखा प्रहार किया है कि आप लोग यहां पर चिट्टा या दूसरे ड्रग्स पर कंट्रोल करने में सफल नहीं हो पाए हो। आपके पास आंकड़े ही नहीं है कि ओवरडोज से कितने लोगों की मौत हुई है, क्या आप प्रबंध कर रहे हैं, कितने लोगों को आपने पकड़ा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि ये पहल, जैसे आपने बताया कि माननीय विधायक जो विजयपुर से है, जैसे आप बता रहे हैं आपके माध्यम से, मैं तो उनको अप्रिशिएट करता हूं। और मैं ये कहूंगा कि ना सिर्फ एक विधायक बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में जितने भी राजनीति में लोग हैं या जितने भी समाज में संस्थाएं हैं, हम सबको जब तक हम एक ना हुए, हम जम्मू कश्मीर से इस ड्रग्स की बीमारी जो कि पिछले 7-8 सालों में एक चरम सीमा पे अब लग रहा है कि पहुंच रही है, और इसमें हमने कई नौजवान जो है वो हम खो चुके हैं, जिसके सरकारी आंकड़े आपको ना सिर्फ जिला सांबा बल्कि मैं ये दावे से कह सकता हूँ बड़ी जिम्मेवारी से कि पूरे जम्मू कश्मीर के जितने जिले हैं कहीं पर नहीं मिलेंगे। उसकी दो मेन वजह है, वो ये है, एक तो माता पिता या रिश्तेदार समाजी शोषण ना हो, उससे बचने के लिए जब उनके परिवार का कोई नौजवान ड्रग ओवरडोज से डेथ हो जाती है तो वो बताते नहीं है ताकि सोशल स्टिग्मा ना हो। और दूसरा मुख्य कारण ये भी रहता है कि अभी तक पूरे इस तंत्र में कोई उस तरीके की गठन नहीं हुआ है जो इस पे फोकस रख सके कि ड्रग विक्टिम्स के आंकड़े तो आगे आपने देखा होगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के थ्रू निकले थे कि 12 लाख के से ज्यादा लगभग लोग जो है वो नशे का शिकार है जम्मू कश्मीर में। पर हम ये कहते हैं कि ये 12 लाख का जो आंकड़ा, 12 लाख का जो आंकड़ा है, इससे भी कई ज्यादा शिकार है। ये आंकड़े वो हैं जो हॉस्पिटल्स में से लिए गए हैं। ऐसे भी कई लोग हैं जो हॉस्पिटल्स तक पहुंचे नहीं, या जैसे मैंने कहा कि सोशल स्टिग्मा से बचने के लिए उन्होंने पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, चंडीगढ़ में अपने बच्चों का जो है इलाज करवाया, और उनका आंकड़ा या रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं है। जोरावर जी, कल आप मिले थे एलजी साहब से, तमाम इन्हीं मुद्दों को लेकर मुझे लगता है कि बात हुई होगी, कोई टास्क फोर्स बनाने की बात हुई होगी। देखिए पवन जी, सबसे पहले तो मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बड़ी पेशेंटली, बड़े आराम से हमें जो समय दिया और हमारी बात को समझा और सराहा। और उन्होंने ये मैं कहूंगा कि ना सिर्फ एक प्रॉमिस किया बल्कि उनकी आवाज से, उनकी बात से लग रहा था कि दृढ़ संकल्प जो है वो लिया जा रहा है ऊपरले स्तर पर कि
ड्रग्स में इन्वॉल्व, चाहे वो सफेद पोश हो, चाहे छोटा ड्रग पेडलर हो, चाहे बड़ा ड्रग माफिया हो, और तो और अगर जम्मू कश्मीर में पुलिस में भी अगर कोई इसमें इन्वॉल्व है उसको भी बख्शा नहीं जाएगा और इसको सख्ती से इसका जो है इसका पालन किया जाएगा। और हमने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात कही कि पाकिस्तान जो पिछले 35 साल से ज्यादा की जो यहाँ पर प्रॉक्सी वार, जो टेररिज्म, जो मौत का नंगा नाच पाकिस्तान आईएसआई द्वारा टेररिज्म को यहाँ बढ़ावा दे रहा है, अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा है, जब पाकिस्तान को कहीं ना कहीं लगा कि राष्ट्रवादी सोच को यहाँ हम निस्तो नाबूद नहीं कर सकते हैं, इनको हिला नहीं सकते हैं, इनको डगा नहीं सकते हैं, तो उन्होंने ये पिछले 8-9 सालों में नैर्को टेररिज्म का धंधा चलाया, जिसके थ्रू ये जो पैसा पंप इन होता है तो वो उससे टेररिज्म को बढ़ा रहे हैं। हमने ये बात रखी कि और हमने अप्रिशिएट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कि पहली बार हुआ है कि माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में, श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में लाखों हजारों करोड़ की खेपें जो पकड़ी गई थी थ्रू आउट इंडिया में, वो तबाह की गई थी, डिस्ट्रॉय की गई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर में भी कई लाख अरब करोड़ की कंसाइनमेंट, जिनको हम चिट्टा कहें, हीरोइन कहें, कोकेन कहें, वो की गई। हमने ये भी बात रखी कि जो ड्रग विक्टिम्स और ड्रग पैडलर्स में फर्क करना पड़ेगा, जिसमें संशोधन हुआ था 2021 अमेंडमेंट में 64A में, हमने वो भी बात रखी कि अगर कोई बच्चा ड्रग विक्टिम है, अगर उससे 1 ग्राम या कम मात्रा में कुछ इस तरीके का पदार्थ मिलता है तो उसको ड्रग विक्टिम ट्रीट किया जाए और उसको रिहैबिलिटेशन में डाला जाए, ना कि बाकी क्रिमिनल्स के साथ रखा जाए। तो मैं समझता हूं कि माननीय मनोज सिन्हा जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया, हमने बात रखी कि टीम जम्मू की जद्दोजहद से ही सरकार को हमने मनाया था। पवन जी, अगर आपको याद हो तो एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का जो गठन हुआ था वो भी टीम जम्मू की, और जितने सिविल सोसाइटी के सभ्य समाज के लोग हैं उन्होंने हमें सपोर्ट किया था और यहाँ पे ANTF का यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। हमारा कहीं ना कहीं मानना है, आज ANTF को देखें, जिस तरीके की जो उम्मीदें जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, माता पिताओं को उनसे है, उस तरीके से अगर हम कहें तो अफसोस से कहना पड़ेगा कि वो रेटिंग में कहीं ना कहीं कमी आई है, बजाय आगे बढ़ने के। हम अक्सर देख रहे हैं, पत्रकार होने के नाते भी, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स को चाहिए कि जिस तरीके से ये मिशन शुरू हुआ था उसकी पेस को और बढ़ाया जाए। एक तरफ तो पुलिस पकड़ रही है पर दूसरी तरफ नशा कम नहीं हो रहा है, और इसका कारण यही है कि सभ्य समाज को जागना पड़ेगा। अगर किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात करें, बिल्कुल तो बिल्कुल आप इसका हल नहीं निकल पाएगा। बिल्कुल जोरावर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चलते हैं हम आगे, एक और वीडियो हमारे पास जो हम दिखा रहे हैं आपको वीडियो, इस पे हम बात करेंगे। जोरावर जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। ड्रग्स कितनी जानलेवा है, कितने घरों को बर्बाद किया है, कितने लोग इसकी चपेट में आए हैं, ये आंकड़े आपको चौंका देंगे। 15 लाख से ज़्यादा लोग जम्मू कश्मीर के ड्रग्स का सेवन करते हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन टीम जम्मू का दावा है कि ये आंकड़े कम हैं, इससे ज़्यादा लोग इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर के साथ साथ बाहर भी कई रिहैबिलिटेशन सेंटर बने हैं, वहाँ पर लोग इलाज करवा रहे हैं। सोशल स्टिग्मा, एक ऐसा स्टिग्मा कि लोग डर के मारे किसी को बताते नहीं हैं कि मेरा बेटा नशे की गिरफ्त में आ चुका है। जी हाँ, मैं हूं पवन शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। आज हम बात कर रहे हैं ड्रग्स के, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बीजेपुर के विधायक चंद्र प्रकाश गंगा ने जो एक डिस्ट्रिक्ट मीटिंग, रिव्यू मीटिंग हो रही थी, उसके भीतर चौंकाने वाली बातें कर दी। मीटिंग में अगर कहें तो उन्होंने क्लास तक ले ली सबकी कि आप लोग ड्रग्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। चिट्टा हॉटस्पॉट जो बीजेपुर विधानसभा या सांबा विधानसभा के भीतर बने हुए हैं, वहाँ पर आपका कंट्रोल नहीं है। पुलिस बेबस नजर आती है, पुलिस पर अटैक हो जाते हैं। जब भी पुलिस किसी तस्कर को पकड़ने के लिए कुल्लों में जाती है, जहाँ खड्डों में बने हुए जो अस्थायी घर हैं वहाँ पर जाती है, तो पुलिस के ऊपर ही अटैक होता है और पुलिस भाग जाती है। ये वीडियो आपने जो देखा, उस वीडियो ने जो तमाम जो अधिकारी वहाँ बैठे थे उनको निशब्द कर दिया था। किसी के पास कोई जवाब तक नहीं था। अगर सभी विधायक अपने जिलों में अपने MP के साथ मिलकर अपनी अपनी विधानसभा में इस तरह की मीटिंगें लेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे, पुलिस पर, एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट पर, ड्रग्स कंट्रोल सोसाइटी पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर, तब जाकर ये कामयाबी मिलेगी।
क्योंकि जम्मू कश्मीर पंजाब के बाद अब एक ऐसा राज्य बनता जा रहा है जहां पर चिट्टा घर घर में पहुंच चुका है। यह बात अलग है कि जो विक्टिम है उसे हम ड्रग पैडलर नहीं कह सकते, लेकिन जिससे वो सामान ले रहा है या फिर खुद पीने के लिए लेने के बाद उसकी सप्लाई करता है तो वो उसी श्रेणी में आ जाता है। इसकी निशानदेही भी करनी होगी और उन लोगों को पकड़ना होगा जो एक चेन है, उस चेन के हिसाब से चलना पड़ेगा। नहीं तो सदियों से यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से पंजाब में कहा जाता था कि पंजाब के गबरू, तो जम्मू के डोगरा बहादुर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। एक नस्ल पूरी तबाह हो जाएगी। पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो इसका खमियाजा भुगतेगी। हर घर के भीतर बिस्तरों पर पड़े बेसुध बच्चों को देखकर भी अगर आप लोग नहीं जागे तो एक दिन आएगा कि जब आपको याद करने वाला भी कोई नहीं रहेगा और आपकी जो पीढ़ी है, आपकी जो नस्लें हैं वो पूरी तरह से तबाह हो जाएंगी। आज जो गुस्सा विधायक दिखा रहे हैं, यही गुस्सा सभी लोगों को दिखाना चाहिए। और अगर 5-7 साल 10 साल पहले सभी इसी तरह से बाहर आ जाते, इसी तरह से प्रशासन पर सवाल करते तो शायद कंट्रोल हो जाता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अभी भी लोगों को जागना होगा, अपने विधायकों से बात करनी होगी। कल हम अपने स्टूडियो में बिश्नाह के विधायक डॉक्टर अजीब भगत को बुलाया था। उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि चिट्टा के लिए मैं किसी को भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, जिसको भी मैं पकड़ूं मुझे कोई फोन ना करे कि उसको छोड़ दीजिए, सिफारिश मत डलवाइए। अपने वोटरों को खुश करने के लिए ड्रग्स को उससे बाहर रखिए। अगर आपको कोई आपका वोटर, आपका बड़ा चेहता भी फोन करे कि उसके रिश्तेदार को, उसके दोस्त के बेटे को या उसके बेटे को पुलिस ने चिट्टा बेचते हुए या चिट्टा खरीदते हुए पकड़ लिया है तो उसे छुड़ाइए। उन चीज़ों को बाहर रखिए। इस ड्रग्स के ऊपर, इस कारोबार के ऊपर जो नार्को टेररिज्म है, जो सीमा पार से एक बड़ी साजिश के तहत खेला जा रहा है, अगर उस पर नकेल कसनी है तो आपको अपने विधायकों के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना पड़ेगा। पुलिस को भी जांच करनी पड़ेगी कि आखिर पुलिस के अंदर ऐसे कौन से लोग हैं जो चिट्टा अगर पकड़ा जाता है तो उसके बाद वो डील हो जाती है। पुलिसकर्मी बेचते हैं, वो पकड़े जाते हैं। अगर सब लोग एकजुट होकर काम करेंगे तो आप इस बीमारी को बच सकते हैं, इस बीमारी को यहाँ से भगा सकते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक खूबसूरत पहाड़ी राज्य है, यहाँ की सुंदरता की लोग बाहर भी बातें करते हैं। लेकिन आज अगर आप गांव में जाइए, विजयपुर में जाइए, सांबा में जाइए, बिश्नाह में जाइए, और उस पर किसी भी इलाके में आप चले जाइए, कश्मीर में देखिए आप, नस्लें तबाह हो गई हैं। जो यूथ जिनके चेहरों पर सुंदरता होती थी, गबरू जवान होते थे, आज सूखे हुए हैं, इस नशे की चपेट में हैं, ड्रग्स खा चुकी है। इससे पहले कि देर हो जाए, सब खत्म हो जाए, उठिए सभी लोग, प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ, सब लोग मिलकर काम करिए। पुलिस अगर सही नहीं काम करती है तो प्रोटेस्ट करिए, उनके अधिकारियों तक बात पहुंचाइए, अपने प्रतिनिधियों के पास जाइए, वो आपकी बात उठाएंगे। आज का जो सांबा में रिव्यू मीटिंग में जो वीडियो आपने देखा, ये आंखें खोलने वाला है और ये एक संकेत है कि अगर सभी लोग अपने विधायकों पर इस तरह का दबाव डालेंगे कि हमारी बात करिए, चिट्टा से मुक्ति दिलाइए, तो वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर से ये ड्रग्स, ये चिट्टा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको अपने प्रतिनिधियों के साथ, पुलिस के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम करना होगा। जिम्मेवारी आपकी भी है, नस्लें आपकी तबाह हो रही हैं। और सवाल पुलिस पर भी है कि अगर चेन क्यों नहीं पकड़ी जाती, किंग पिन कौन है, कौन लोग हैं जो करोड़ों रुपए का धंधा प्रतिदिन के हिसाब से कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको मिलकर करनी पड़ेंगी अगर इस ड्रग्स को, इस चिट्टा को जम्मू कश्मीर से बाहर करना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।